तो रुद्र संप्रदाय यानी जो शंकर जी से प्रारंभ होता है, ये शंकर जी से प्रारंभ इसलिए होता है, इसके जो पहले आचार्य हैं वो शिव जी हैं, वो क्योंकि वो बाल रूप के उपासक हैं। चाहे बालक राम हो चाहे बाल कृष्ण हो, वो बाल रूप के बड़े रसिक हैं शंकर जी, उनसे बड़ा कोई रसिक नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं ही आता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवता नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। वैष्णवों में शंभु सबसे बड़े हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो बालक राम की उपासक हैं। पार्वती जी कहती है ना, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जब हुआ नंगे राति। बालक राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बड़ी लीलाएं हैं। तो चूंकि ये बाल रूप के उपासक हैं शंकर जी, ये पहले आचार्य हुए इस संप्रदाय के, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। इन भगवान शंकर ने जिनका चयन किया वो हुए विष्णु स्वामी कलयुग में। तो विष्णु स्वामी से ये परंपरा आगे चली, और इसी परंपरा में आगे जाकर के दो धाराएं हो जाती हैं। एक वारकरी धारा जो कि विट्ठल भगवान की है महाराष्ट्र में, पंढरीनाथ की, पांडुरंग स्वामी की, और एक परंपरा दूसरी हो जाती है वो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के द्वारा। वल्लभाचार्य महाप्रभु एक नया सिद्धांत देते हैं जिसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। उसका कारण भी बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चूँकि वल्लभाचार्य कहते हैं कि हमारे यहाँ बाल कृष्ण की उपासना है, नंद नंदन श्याम सुंदर गोपाल की उपासना है, तो हमें इसकी पुष्टि करनी है। जब यहाँ वात्सल्य का भाव आ गया तो माता क्या करेगी? माता का तो एक ही कार्य है, बालक की पुष्टि करना, तो यही पुष्टि मार्ग हो गया। यानी अष्टयाम सेवा का इसमें बहुत महत्व है, नित्य नवीन नए नए भोग पवाने का बहुत इसमें महत्व है। इन्हीं श्री वल्लभाचार्य को श्री श्रीनाथ जी ने, जो अन्नकूट गिरिराज जी गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया सद्दू पांडे जी के घर अन्य गांव में। यदि आप परिक्रमा करते हैं श्री गिरिराज जी की, तो उसमें अन्य गांव में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है सद्दू पांडे के घर में, आप अवश्य जाएं। वहाँ पर श्रीनाथ जी ने, उससे कुछ दूर आगे श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया है वल्लभाचार्य महाप्रभु को, और बड़ी बड़ी कथाएं हैं वहाँ पर। एक गाय आती थी जो अपने दुग्ध से अभिषेक करती थी श्रीनाथ जी का, और पूरा मूर्तिमान प्रकट होकर के ठाकुर जी ने गिरिराज स्वरूप धारण में ऐसे हाथ उठाए हुए दर्शन दिया। उसके बाद आलिंगन किया है श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का, और कई साल ऐसी लीलाएं वल्लभाचार्य के साथ में वो रहे हैं। तो ये पुष्टि मार्गीय विष्णु स्वामी संप्रदाय है, और इसी में अष्टछाप के कवि हुए हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास इत्यादि जो अष्टछाप के कवि हैं। तो सूरदास जो हैं वो वल्लभाचार्य के सीधे शिष्य हैं, और ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। इसको आजकल वल्लभ कुल भी कहते हैं। तो इसके जो प्रमुख स्थान हैं वो गिरिराज जी हैं, मथुरा है, गोकुल है, नंदगांव है, द्वारका है, किंतु मुख्य रूप से बालकृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर की उपासना है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें बिल्व मंगल जी का दामोदर स्तोत्र, वल्लभाचार्य महाप्रभु का यमुनाष्टक, वल्लभाचार्य महाप्रभु का ही मधुराष्टक, और श्रीमद् भागवत महापुराण और गर्ग संहिता। गर्ग संहिता इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सभी को पढ़ना चाहिए गर्ग संहिता। तो ये विष्णु स्वामी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय हुआ। ये विशुद्धाद्वैत शुद्ध अद्वैत संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण ही अद्वैत है। अब हम आते हैं